अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बीफ की एक और मज़ेदार सी डिश। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ बीफ की और डिशेस ज़रूर शेयर करूंगी। तो बीफ वाइट कढ़ाई आज हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बहुत डिफरेंट होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दिस इज़ नॉट गुड। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है बीफ को इस तरह से स्मॉल क्यूब्स में काटा हुआ है। बिल्कुल साफ ये बीफ का गोश्त है। 1 किलो गोश्त है, इसको हम प्रेशर में डाल देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे एक बड़ी प्याज। कढ़ाई का टेक्सचर देने के लिए प्याज डालना ज़रूरी है, तो एक बड़ा प्याज मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, इसको मैं डाल दूंगी। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पे हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट प्रेशर के अंदर। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 500 ml यानी आधा लीटर पानी मैंने इसमें शामिल किया है। नमक शामिल करेंगे 3/4 टेबलस्पून, या अपनी मर्जी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से कर लें मिक्स और प्रेशर को हम बंद कर देंगे और विसल बजने के बाद 20 मिनट तक हम प्रेशर को चलने देंगे और आंच हम रखेंगे मीडियम। तो 20 मिनट के बाद मैं प्रेशर खोल रही हूँ, तो देखिए अच्छा सा बीफ जो है तकरीबन गल चुका है। पानी ड्राई हो गया है। अब इसको आप खुले मुंह वाली देगची में निकाल लें, किसी खुले मुंह वाले पैन में इसको निकाल लेंगे। हाफ कप ऑयल डालेंगे इसमें। इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देंगे और अब इसमें शामिल करेंगे 3/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 3/4 टेबलस्पून। इसमें हम सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून। इसी से वाइट कढ़ाई का टेस्ट डेवलप होता है। काली मिर्च आपने शामिल नहीं करनी। अगर आपके पास काली मिर्च है तो वो आप बिल्कुल आखिर में जब कढ़ाई बन जाएगी उस वक्त ऐड कीजिएगा। इसको हम तेज़ आंच पे भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। यहाँ पे मैंने ले ली है मोटी मिर्चें। इसको इस तरह से आपने किसी डंडे की मदद से तो हल्का हल्का सा कूट लेना है और मोटी मिर्चों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने मोटी मिर्चें इस्तेमाल करनी है और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अगर इस तरह से आप इसको डालेंगे। यहाँ पे दही शामिल कर देंगे। 100 ग्राम दही है, इसको मैंने फेंट लिया है। दही शामिल करने के बाद तेज आंच कर दें और इसकी बुनाई कर लें। तो देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे क्रीम। आधा कप क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, घर वाली मलाई है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इसको सिर्फ हम पकाएंगे 2 मिनट तक के लिए, क्योंकि क्रीम डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना आपने, वरना क्रीम फट जाएगी। 2 मिनट इसको पकाने के बाद मैं आंच को बंद कर दूंगी और कढ़ाई हमारी जो है देखिए मज़ेदार सी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं लंबा कटा हुआ अदरक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत फ्लेवरफुल ये कढ़ाई बनती है। ज़रूर इसको ट्राई करें एंड ऑलवेज रिमेंबर होममेड इज़ द बेस्ट।